एमी की लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी, पर उसे क्या पता था कि आने वाले 5 मिनट में उसकी सारी जिंदगी बदलने वाली थी। वो एक ऐसी जगह फंसने वाली थी जहां उसे बचाने वाला कोई नहीं था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। और कुछ ही मिनट्स के बाद वो अपनी जान के लिए तड़पती रही। ये है रियल कहानी एमी मरिया की। उसने कुछ ऐसा देखा जो शायद कोई भी अपने लाइफ में देखना नहीं चाहेगा। एमी को एडवेंचर्स में रहना और नई नई चीजें ट्राई करना बहुत ही पसंद था। इसी वजह से उसने अपने फ्रेंड एल्जिन को कॉल किया, जो एक केव ड्राइवर एक्सपर्ट और ट्रेनर भी था। एमी ने उसे कहा कि वो केव ड्राइविंग सीखना चाहती है। दोनों मिलकर एक बड़ी सी केव सेलेक्ट करते हैं जो मैक्सिको में लोकेटेड होती है। एमी की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। पूरी ट्रेनिंग के बाद दोनों उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं और एमी अपने फ्रेंड को मना लेती है कि इस बार वो केव एक्सप्लोर करने में लीड करेगी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका फ्रेंड उसकी रिकॉर्डिंग करे जब वो आगे आगे बढ़े। यही एमी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। वैसे तो उसका फ्रेंड उसे मना करता है कि वो 40 फीट से नीचे नहीं जाएंगे और सीधा एडवेंचर करके वापस लौट आएंगे, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एमी को क्या पता था कि उसकी ये कहानी पूरी कंट्री को हिलाकर रख देगी। तय किए दिन 11 बजे वो डाइविंग स्टार्ट करते हैं। जैसे डिसाइड किया गया था कि वैसे ही एमी लीड करती है। दोनों 25 मिनट तक स्विमिंग करते हैं, नए नए सीन्स देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। इसी दौरान एमी का दोस्त उसे एक लाइट दिखाता है, एक नेचुरल लाइट जो किसी केव की तरफ जा रही होती है। ये चीज उनके लिए एक खुशी का मोमेंट होता है, क्योंकि उनका एक माइलस्टोन कंप्लीट होने वाला था। वो डाइवर सबसे पहले एयर प्रेशर चेक करता है और इंश्योर करता है कि वो 40 फीट से नीचे न जाए, जो कि एक डेंजर लाइन होती है। सब कुछ सही होने के बाद वो एमी को ग्रीन सिग्नल दे देता है कि वो नीचे जा सकती है। लेकिन एमी को क्या पता था कि ये ग्रीन सिग्नल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रेड सिग्नल हो सकता है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और उन्हें दिखते हैं दो नए रास्ते। एक वो रास्ता जो पहले टूरिस्ट भी यूज करते थे और एक दूसरा रास्ता जिसे सब लोग अवॉइड करते थे डेंजर समझकर। लेकिन एमी उसी डेंजरस रास्ते पर जाना शुरू कर देती है। आगे जाकर वो दोनों एक चीज देखते हैं कि दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो सोचने लगते हैं ये हमने क्या देख लिया है। वहाँ पर था नेचर का एक ऐसा नजारा जो उन दोनों ने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। एमी इस मोमेंट को रिकॉर्ड करना चाहती थी और उसका दोस्त भी वही करता है। लेकिन जिस लाइट से वो दोनों आसपास देख रहे थे, उन लाइट्स को ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके फोटोज और वीडियोस सिर्फ नेचुरल लाइट्स में आए, जिससे वीडियो ज्यादा रियल और ब्यूटीफुल लगे। रिकॉर्ड की गई वीडियोस एमी को बहुत ही पसंद आती है और वो काफी खुश होती है। फिर दोनों वापस आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जो लाइट्स उनके फ्रेंड ने ऑफ की थी उन्हें ऑन करना वो भूल जाता है। फिर भी वो स्विमिंग करते रहते हैं। आगे जाकर एमी को दो नए रास्ते दिखाई देते हैं। दोनों ही रास्ते केव के अंदर जा रहे होते हैं। एमी का पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसे पता नहीं चलता कि कौन सा रास्ता सही है। वो पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। केव के अंदर तो हम बोल भी नहीं सकते, तो इस वजह से उसका दोस्त भी समझ नहीं पाता कि एमी ऐसा क्यों कर रही है। अगर एंड्रयू को पता होता तो वो आगे बढ़ता और उसे रास्ता बताता, लेकिन एमी राइट जाने की बजाय गलती से लेफ्ट चुन लेती है और उसी रास्ते पर आगे बढ़ जाती है। जब वो थोड़ा और आगे जाती है तो उसे पीछे भी कुछ दिखाई नहीं देता और यही से कहानी एक डार्क मोड लेती है। इस केव में बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी, इसीलिए लाइट्स ऑन होने के बाद भी एमी को सिर्फ अपने सर के थोड़ा आगे तक ही दिखाई देता है। पहले तो उसे कोई डर नहीं होता और सोचती है कि उसका फ्रेंड उसके साथ ही है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एमी अपनी लाइट को ऑन ऑफ करना शुरू करती है, सिग्नल देती है ताकि उसका दोस्त उसे देख ले। लेकिन काफी देर आसपास स्विमिंग करने के बाद भी उसका फ्रेंड नहीं मिलता। तब उसे समझ आता है कि कुछ गलत हो गया है। उसका दिमाग चक्कर खाने लगता है, मैंने ये क्या कर दिया। दूसरी तरफ उसका दोस्त जब कैमरा बंद करके अपनी लाइट्स ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि एमी उसके पास नहीं है। कुछ ही मिनट पहले दोनों एक साथ थे, अब एमी कहाँ चली गई। यही सोचकर उसका दोस्त भी अब परेशान होने लगता है। फिर जल्दी से वो एक्टिव होता है और आसपास एमी को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात आ जाती है कि अगर एमी कहीं पैनिक कर गई तो उसके लिए नई प्रॉब्लम आ सकती है। उसका दोस्त पूरे 3 मिनट तक वेट करता है और आसपास एमी को ढूंढने लगता है, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा होता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके दोस्त को यकीन हो जाता है कि एमी उसे आगे थी, तो शायद वो बाहर निकल गई होगी।
शायद एमी उसे दिखाना चाहती थी कि वो भी अकेली डाइविंग कर सकती है। ये सोचकर उसका दोस्त मार्किंग हटा देता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन यही मार्किंग हटाना उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। जब उसका दोस्त फिनिश लाइन पहुंचता है और देखता है एमी वहां भी नहीं है तो वो घबरा जाता है। दूसरी तरफ एमी इतनी अंधेरी केव में फंसी होती है कि बस अपनी लाइट को ऑन ऑफ करके ब्लिंक करके ये सिग्नल देने की कोशिश करती है कि उसका दोस्त उसे देख ले। वो घबराती भी है और फिर अपने आप को समझाती है कि उसका दोस्त एक परफेक्ट और स्पेशल डाइवर है, वो जरूर आएगा उसे बचाने के लिए। यही एमी की लास्ट होप होती है। उसका दोस्त एंड पॉइंट पर पहुंचकर एमी को वापस ले आने का प्लान बनाता है, लेकिन उसी वक्त उसे पता चलता है कि उसका ऑक्सीजन टैंक खत्म हो चुका है और ये सबसे बड़ा डेंजर था। अगर एमी का भी ऑक्सीजन टैंक खत्म हो गया तो उसकी भी केव के अंदर मौत हो जाएगी। नया टैंक लेने के लिए उसका दोस्त वहाँ से दूर जाता है और 1-2 घंटे बाद वापस उसी केव में लौट आता है। तब उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि वो खुद अकेले ही एमी को बचा लेगा। इस वक्त तक पूरे 2 घंटे 5 मिनट हो चुके थे। उसके दोस्त के एक्सपीरियंस के हिसाब से इतना टाइम में ऑक्सीजन टैंक खत्म हो जाता है, फिर भी वो नेगेटिव नहीं सोचता, बस होप के साथ आगे बढ़ता है और एमी को ढूंढने लगता है। पूरे 15 मिनट तक स्विमिंग करने के बाद उसे कुछ फ्लोटिंग करते हुए दिखाई देता है। गाइस, आप यकीन नहीं करोगे ये एमी की बॉडी होती है। वो तुरंत पास जाता है और देखता है उसे एक चीज दिखती है जो उसे हिला के रख देती है। एमी की एयर वाली पाइप उसके मुंह में नहीं होती है, वो पानी में बाहर लटक रही होती है। उसका दोस्त तुरंत एक्शन में आता है कि शायद वो अभी भी एमी को बचा सकता है। वो अपनी पाइप उसके मुंह में डालने की कोशिश करता है, हवा देने की ट्राई करता है, हर तरीके से उसे सपोर्ट करता है ताकि एमी सांस ले सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पूरे 15 मिनट तक स्ट्रगल करने के बाद वो एमी को किसी तरह से खींचकर ऊपर ले आता है, लेकिन तब उसे यह हार्श रियलिटी समझ आती है, एमी अब नहीं रही। बहुत ही दुखी दिल से उसका दोस्त पुलिस को इन्फॉर्म करता है। अथॉरिटीज आती है और एमी की बॉडी को ले जाकर उसकी फैमिली को हैंडओवर कर देती है। इस इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट ने उस केव में कई चेंजेस किए और डाइवर्स को और भी ज्यादा कॉशियस होने की गाइडलाइन दी गई ताकि एमी जैसी किसी और की जान ना जा सके। गाइस, यही था आज का ये वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।